हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइव लेक्चर्स में मतलब लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने देखा था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, जिसमें हम लोगों ने तीन पार्ट देखा था, हैविंग सेम बेस, सेम हाइट एंड सेम हाइट एंड बेस। ये तीन टॉपिक देखा था। और लास्ट जो भी मैंने जस्ट लाइव लेक्चर लिया था कल के लाइव लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल एंड हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस, और हम लोगों ने तीन एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर का पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट लाइव लेक्चर का जो फर्स्ट लाइव लेक्चर था अपना। तो ज्योमेट्री में फर्स्ट लाइव लेक्चर में हम लोगों ने तीन टॉपिक देखा था। उसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। एक था द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल base is equals to the ratio of their corresponding height। मीन्स यदि बेस सेम या फिर इक्वल है ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल का, तो उसका एरिया क्या होगा। यदि बेस इक्वल है, सेम और इक्वल बेस है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो इक्वल होगा। एरिया क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये देखा हुआ था लास्ट लाइव लेक्चर में। और सेकंड वन देखा था हम लोगों ने कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल height is equals to the ratio of their corresponding base। ओके, मीन्स यदि दो ट्रायंगल का हाइट इक्वल या फिर सेम है, दो ट्रायंगल का यदि हाइट इक्वल या फिर सेम है, तो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, उससे करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो इक्वल होगा। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और एक और थर्ड वन देखा हुआ था हम लोगों ने। थर्ड वन देखा था सेम और इक्वल हाइट एंड बेस दोनों। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या देखा था कि बेस सेम है तो हाइट के रेशियो इक्वल, सेकंड वाला देखा था हाइट सेम है तो बेस के रेशियो इक्वल, और थर्ड का देखा था हम लोगों ने कि हाइट और बेस दोनों सेम है तो क्या होगा। तो उसका स्टेटमेंट था मेरा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट एंड बेस, सेम और इक्वल हाइट एंड बेस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ इक्वल टू द रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 क्यों? क्योंकि जब मैं एरिया का रेशियो फाइंड किया था हम लोगों ने, तो जब मैं एरिया का रेशियो फाइंड किया था तो क्या हो गया था कि हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गया था। तो मुझे क्या बचा था, 1:1 मिला था, एंड बोथ एरिया विल बी सेम एंड बोथ एरिया विल बी सेम। ये चीज हम लोगों ने देखा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना देखा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ केस देखने वाले हैं। फोर्थ केस क्या रहेगा कि ट्राइंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस। फोर्थ केस क्या रहेगा, ट्राइंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस। ये हम लोग इस लेक्चर में मतलब जो अभी मैं जस्ट रिसेंटली लाइव लेक्चर है उसमें ये डिस्कस किया हुआ था। जो लोग नहीं देख पाए थे लाइव लेक्चर, उन लोगों के लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो ये अपना फर्स्ट लाइव लेक्चर का जो शॉर्ट आउट करके मैंने बताया है, और सेकंड लाइव लेक्चर का मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस तो क्या होगा, तो सबसे पहले बात मैं ट्रायंगल डायग्राम लेता हूँ। मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ जिसका हाइट भी डिफरेंट है एंड बेस भी डिफरेंट है। एक मैं ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR। तुमको फिगर से मालूम पड़ रहा है, फिगर में तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया है
पी क्यू एंड आर। अच्छा फिगर से तुमको दिख रहा होगा कि इसका बेस भी डिफरेंट है। यदि मैं हाइट ड्रॉ करता हूँ इसका, यदि मैं इसका हाइट ड्रॉ करता हूँ तो फिगर से तुमको मालूम पड़ रहा होगा कि इसका हाइट भी क्या है, डिफरेंट है। एबीसी का हाइट क्या छोटा है, पीक्यू आर का हाइट क्या बड़ा है, राइट है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ एम, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ मैं एन। अब ध्यान देना यहाँ पे केस क्या है, डिफरेंट हाइट एंड बेस। तो हाइट भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है। तो एक चीज मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यदि हाइट डिफरेंट रहेगा तो h1 h2 h3 ऐसा करके लेंगे। यदि एक ट्रायंगल है तो h, दो ट्रायंगल आता तो h1 h2, तीन ट्रायंगल आता तो h1 h2 h3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइट डिफरेंट है तो मैं ट्रायंगल का जो हाइट क्या लूंगा, इसका हाइट मैं यदि h1 लूंगा तो इसका हाइट h2 लूंगा। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल का हाइट मैं h1 लूं, इसको भी h1 इसको h2 ले सकते हैं। मतलब मैं डिपेंड करता है ना मैं किसको फर्स्ट ट्रायंगल बोल रहा हूं। यदि मैं इसको फर्स्ट ट्रायंगल बोल रहा हूं तो हाइट h1 ले लूंगा, इसको हाइट h2 ले लूंगा। अच्छा बेस भी डिफरेंट है, तो बेस डिफरेंट है तो बेस BC मेरा क्या हो जाएगा B1 एंड बेस QR क्या हो जाएगा मेरा B2। ओके अब मुझे फाइंड क्या करना है, चेक करना है कि इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके एरिया का दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था और बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ये ट्रायंगल का सिंबल है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। फिर से बता रहा हूं, ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये तुमको आना चाहिए, बचपन में तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो मुझे क्या करना है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट वाला ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट वाला ABC अपॉन रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं अपॉन नेक्स्ट वाला ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड वाला क्या है मेरा, PQR। ओके PQR। अच्छा ABC का एरिया क्या होगा, तो हाफ इनटू बेस, बेस क्या है, ABC का बेस क्या है मेरा BC, ABC का बेस क्या है BC इनटू हाइट क्या है ABC का AM। ओके समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है कि नहीं। सेम PQR का, तो PQR का हाफ इनटू एरिया क्या होगा बेस। PQR का बेस क्या है, जल्दी बताओ, PQR का बेस क्या है, सो बस BC QR इनटू PQR का हाइट क्या है, राइट है PN हाइट मेरा। ओके तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, ध्यान देना, BC इक्वल टू कितना, BC कितना है, BC का वैल्यू कितना दिया था, BC का था बेस था फर्स्ट ट्रायंगल का, तो वो मुझे क्या दिया हुआ था B1। तो B1 इनटू AM कितना हाइट था फर्स्ट ट्रायंगल का, जो कि मुझे कितना दिया है H1। तो H1 अपॉन सिमिलरली यहाँ पे QR क्या है मेरा B2 एंड PN क्या है मेरा H2, तो B2 इनटू H2। अच्छा इसमें कुछ भी सेम है क्या, कुछ भी सेम है यहाँ पे। फर्स्ट वाले में क्या था, सेम और इक्वल बेस था, सेम और इक्वल बेस था, दोनों बेस सेम था तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, हाइट के रेशियो इक्वल आंसर निकला। सेकंड वाले में क्या था कि सेम और इक्वल हाइट था, तो हाइट सेम था HH, हाइट कैंसिल कर दिया, बेस के रेशियो इक्वल निकला। यहाँ पे कुछ भी सेम है नहीं है, कुछ भी सेम, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मेरा रिजल्ट निकला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या निकला, B1 इनटू H1 अपॉन B2 इनटू H2, B1 इनटू H1 अपॉन B2 इनटू H2, ये मेरा रिजल्ट निकला है। अब इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा, जैसे मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था ना, तो वैसे इसको भी मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा। तो स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ, अब ध्यान देना, द रेशियो ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस एंड हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस एंड हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो द रेशियो ऑफ मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। अब कौन सा बेस एंड हाइट, तो जो न्यूमरेटर में ट्रायंगल होगा उसका बेस एंड हाइट न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल होगा उसका बेस एंड हाइट डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, कौन सा बेस एंड हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे विजुअल है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, द रेशियो ऑफ, फोर्थ वन है मेरा ये, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट।
तो इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their corresponding base and height, base and height। ये जितना भी स्टेटमेंट में करवाया हूँ, जितना भी मैंने स्टेटमेंट कराया, ये चारों स्टेटमेंट को लर्न कर लोगे। लर्न करने की वैसे जरूरत नहीं, मैं इतना एग्जांपल करवाऊंगा कि तुमको क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाएगा, क्लास में तुमको लर्न हो जाएगा। लेकिन जस्ट बता दो कि हर एक स्टेटमेंट जो है ना, क्वेश्चन करने वक्त में ये काम नहीं आएगा। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, काम ये स्टेटमेंट आने वाला, ठीक है। ये मैं समझाया इसलिए ताकि यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोग आसानी से कर पाओ। उसके लिए तो इतना तुम लोग कॉपी कर लो। ये तो फिलहाल तुम लोग लास्ट लेक्चर में किया था, तो सिंस एक बार फिर से भी कॉपी कर लो तो क्या होगा, तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो वही रीजन है कि मतलब तुम यदि फिर से मैंने बताया तो फिर से इसको कॉपी करो। पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में किया था, तो भी इसको कॉपी करो और ये भी कॉपी करो पूरा, ठीक है। ओके, इतना कॉपी कर लो पहले। चलो फिर मेरे ख्याल से कॉपी तुम लोगों ने कर लिया होगा, या फिर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, क्योंकि लाइव लेक्चर तो चल नहीं रहा है कि तुम लोग मैं इंतजार करूंगा तुम कॉपी करोगे या फिर जो सो मैं रुकते रहूंगा, उतना टाइम भी नहीं अपने पास। तो वीडियो पॉज कर लो और कॉपी कर लो, ठीक है। मतलब रिवाइंड कर लेके पॉज करो, कॉपी करो, फिर आगे देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कभी भी देख सकते हो तुम लोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल जो करवाने वाला हूँ ना, वो एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ये कॉन्सेप्ट है ना मेरा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो पहले दो एग्जांपल इसके ऊपर देखेंगे, हर कॉन्सेप्ट का दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं दो एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट पे कराने वाला हूं। इस लेक्चर में दो एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा मैं। दो एग्जांपल्स देखेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे ले रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। और इस कॉन्सेप्ट का दो एग्जांपल मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हर कॉन्सेप्ट का हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है ना, वो बहुत बार बड़े एग्जाम आ चुका है, बहुत बार नहीं कि हर दूसरे समझ लो कि ईयर मोस्टली आ ही जाता है। मतलब दो अटैम्प्ट होता है तो हर दो अटैम्प्ट में, मतलब हर मोस्टली 2 ईयर में एक बार जो सो मोस्टली आते हैं, कभी कभी तो दोनों अटैम्प्ट में आ जाता है, ऐसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। थोड़ा सा रोटेट करके या फिर चेंज करके, थोड़ा सा रोटेट करके या फिर चेंज करके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल है यार, यहाँ पर दो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, यहाँ पर तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल है मेरा PQR, एक ट्रायंगल है मेरा QRS, एक ट्रायंगल है मेरा PQR और एक ट्रायंगल है मेरा QRS। यहाँ पे तुमको गिवन दिया हुआ है, गिवन सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, सेगमेंट SR परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, मींस सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट RS दोनों ही सेगमेंट QR पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दिया हुआ है इफ PQ इज इक्वल टू 6 एंड, वैसे फिगर में 6 तो दिख नहीं रहा है, एंड RS इज इक्वल टू या फिर SR इज इक्वल टू 3, वैसे फिगर में दिख नहीं रहा है, लेकिन समझ लो ये 6 है और ये 3 है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बड़ा छोटा हो गया, तो यदि ऐसा दिया है, ठीक है। तो फाइंड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, ये मुझे फाइंड करना है, ओके। ये मुझे क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड करना है मुझे। अब ये फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि ट्रायंगल कौन से टाइप का है। मैंने अभी तक 4 टाइप का ट्रायंगल पढ़ा है, दो ट्रायंगल का प्यार का मैंने 4 टाइप का पढ़ा है। एक पढ़ा था ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे सर ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताया था ना आएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा, अपने को पहले चेक करना होगा कौन से टाइप का ट्रायंगल है। ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट है, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस है या हाइट है, या फिर इक्वल हाइट एंड बेस है या डिफरेंट हाइट एंड बेस है, वो पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो ट्रायंगल देखो PQR दिख रहा है, PQR ट्रायंगल में ये मेरा क्या हो गया, हाइट। PQR ट्रायंगल में PQ क्या हो गया मेरा, हाइट। PQ मेरा हाइट हो गया, QR क्या हो गया, बेस हो गया, ओके। ट्रायंगल QRS में भी RS क्या हो गया, हाइट हो गया, लेकिन QR क्या हो गया, बेस। यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है बेस, दोनों ट्रायंगल में कॉमन बेस है, मतलब ट्रायंगल हैविंग
सेम बेस, ट्रायंगल यहाँ भी सेम बेस, सेम और इक्वल है, सेम और स्टेटमेंट में सेम और इक्वल तुमको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सेम दिख रहा है ना, मतलब अलग अलग रहेगा बेस तो वैल्यू हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या अलग अलग नहीं है, बेस क्या है सेम है, वही जो क्यू आर पी क्यू आर में है वही क्यू आर एस में भी है। ओके, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। तो आंसर करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ध्यान देना सॉल्यूशन में सिंस मुझे परपेंडिकुलर बताया है जिससे मुझे मालूम पड़ेगा हाइट क्या बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर रहेगा तब तो मालूम पड़ेगा ना हाइट क्या बेस क्या है। तो पहले मैं ये कॉपी करूंगा सेगमेंट पी क्यू एज इट इज कॉपी कर देना, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर एंड सेगमेंट एस आर परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। अब ये दोनों दिख रहा है कि दोनों ही एक ही साइड पर परपेंडिकुलर है, तो इसका बेस कॉमन हमको फिगर में भी दिखा था, सेम बेस था क्यू आर। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू आर एस हैविंग सेम बेस। अच्छा, बेस सेम रहेगा तो स्टेटमेंट क्या रहेगा अपना, तो बेस सेम रहेगा तो स्टेटमेंट रहेगा अपना ये द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये स्टेटमेंट मैं कॉपी करूंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं कॉपी करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो इसके आगे मैं स्टेटमेंट कॉपी करूंगा सिंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, राइट है, इसे हम कॉपी करना है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर corresponding हाइट। समझ में आई है? तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, जो कि मुझे पूछा भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। ओके, इसका एरिया का रेशियो किसके रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि बेस सेम था, तो बेस सेम रहेगा तो एरिया का रेशियो किसके रेशियो इक्वल होता है, बेस सेम है हैविंग सेम बेस, तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, हाइट के ना। तो पी क्यू आर का हाइट क्या है, पी क्यू आर का हाइट क्या है, पी क्यू आर ट्रायंगल का हाइट क्या है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर एस ट्रायंगल का हाइट क्या है, क्यू आर एस ट्रायंगल का हाइट है मेरा आर एस, क्यू आर एस ट्रायंगल का हाइट है मेरा आर एस। ओके, तो पी क्यू का वैल्यू कितना अभी दिया हुआ है 6, फिगर में भी दिया है और क्वेश्चन में भी दिया है, 6 अपॉन आर एस का वैल्यू कितना है 3, तो 6/3 क्या हो जाएगा 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 2। ये वैल्यू पूछा था मुझे, तो मैंने लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, वैल्यू मुझे पूछा था फाइंड दिस, सिर्फ ऐसा बोला था तो मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया। यदि क्वेश्चन पूछा होता ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, रेशियो अगर पूछा होता तो मैं इसको रेशियो फॉर्म लिखता 2:1। अपॉन में कुछ नहीं, मतलब अपॉन में क्या होता है, अपॉन में कुछ नहीं मतलब अपॉन में 1 होता है ना, तो मैं क्या लिखता 2:1। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर में मैं क्या लिखता, इसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता। समझ में आ रहा है? जैसा क्वेश्चन पूछेगा आंसर वैसा दो, क्योंकि आंसर के ऊपर भी मार्क्स होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ आने से नहीं होता है, मार्क्स नहीं आना चाहिए ना, तुमको आ रहा है क्वेश्चन और मार्क्स ही तुम्हारा एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। इसके कैसे लिखना है ढंग मालूम होना चाहिए ताकि तुमको मार्क्स भी स्कोर हो पाए। ओके, चलो फिर ये कॉपी करो तुम लोग। नहीं देंगे सर। ओके, मेरे ख्याल से कॉपी हो गया रहेगा। फिर से मैं वही बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो, लाइव लेक्चर नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, रिवाइंड कर दो। ओके, नहीं समझ में आता है तो कोई भी कॉन्सेप्ट यदि लग रहा है कि नहीं समझा तो वीडियो आगे पीछे करके फिर से उसको देखो, ठीक है। ये मैं नहीं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी अपने को बार बार काम आएगा, तो ये मत समझना कि सर क्या इतने में हार्ड है, बार बार ये काम आना तो तुम्हारी नज़र के सामने रहना चाहिए स्टेटमेंट सब, क्योंकि स्टेटमेंट बार बार काम आने वाला, नज़र के सामने और जिगर के पास ये सब रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात की, नज़र के सामने और जिगर के पास, ध्यान दो, आ जाओ।
एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने बताया था हर कॉन्सेप्ट पे 2 एग्जाम्पल लेना है, तो एक और एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में एक वर्ड फॉर्म का क्वेश्चन लेता हूँ, वर्ड फॉर्म का मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लेता हूँ। पिछला वाला कहते हैं फिगर दिया था, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन था, ये मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूँ। इफ द रेशियो ऑफ height of two triangle having same or equal base is 3:2, then find the ratio of their area। समझ में आ रही बात? क्या क्वेश्चन लिया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, क्वेश्चन पढ़ करके ना बच्चे लोग कंफ्यूज आते हैं, देखते हैं अगर बेस इज 3:2 तो बेस का रेशियो समझ जाएंगे 3:2। क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, देख लेंगे बेस इज 3:2, बोलेंगे अरे बेस 3:2 दिया है, एरिया फाइंड करना। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के क्वेश्चन भी समझने का। यहाँ पे बेस नहीं दिया, क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस, मतलब यदि ट्राइंगल का सेम और इक्वल बेस है तो उसके हाइट का रेशियो 3:2 है। समझ में आ रही बात? हाइट बेस इज 3:2, बाजू में लिखा है तो बेस का नहीं समझ जाने का। क्वेश्चन में फिर से बोलो, क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, किसका रेशियो ऑफ हाइट, किसका रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू ट्राइंगल कौन से टाइप का है? हैविंग सेम और इक्वल बेस। समझ में आई बात की? ट्राइंगल कौन से टाइप का है? तो हैविंग सेम और इक्वल बेस, किसका रेशियो? तो रेशियो ऑफ हाइट इज कितना? 3:2। तो ये जो 3:2 दिया वो बेस ने दिया है, क्या दिया? हाइट का रेशियो दिया है। फिर से बोल रहा हूँ कि रेशियो ऑफ हाइट, ट्राइंगल कौन से टाइप का? हैविंग सेम और इक्वल बेस सेम रहेगा ट्राइंगल का, राइट है, और हाइट का रेशियो 3:2। तो फाइंड क्या करना है? देयर एरिया का रेशियो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? एरिया का रेशियो फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बेस तो सेम है तो बेस से कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेटमेंट क्या है मेरा? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस सेम है तो एरिया का रेशियो हाइट का रेशियो इक्वल होगा, मतलब मुझे एरिया चाहिए और हाइट चाहिए, बेस तो इक्वल है तो बेस से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए और हाइट चाहिए। तो मैं लिखूंगा लेट द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस is A1 और A1 and A2, also their height ना, height का रेशियो दिया है ना, also their height B H1 and H2। एरिया क्या दिया है? A1 है A2 और हाइट क्या है? H1 and H2। ओके, तो स्टेटमेंट क्या होगा मेरा? सिंस मुझे क्या बोला है? ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, ट्राइंगल हैविंग सेम बेस। तो सिंस ये स्टेटमेंट जो है ना, अब ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इतना मेहनत मत करवाओ मेरे से। ये कॉपी है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सीधा कॉपी कर दो, समझ में? बार बार मैं लिखने नहीं जाऊंगा इसको। द रेशियो ऑफ एरिया, तुम भी ऐसा मत कर रहा, इधर पिछले पन्ने से लेकर के इस पन्ने पे सीधा है, जंप नहीं मारना है और ब्लैंक नहीं छोड़ना, अभी के अभी कॉपी करना है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस इज इक्वल टू, एरिया का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल A1/A2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट ना, तो हाइट क्या मेरा? इज इक्वल टू H1/H2। समझ में नहीं बात? लेकिन हाइट का रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2। वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2। तो A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आंसर मेरा 3/2।
लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन वक्त में ही बताया था मैंने कि क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे, A1 अपॉन A2 का वैल्यू पूछा है क्या? नहीं ना, तो ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे लेकिन ये मेरा फाइनल नहीं है, इसके आगे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा मुझे कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। किसका एरिया? ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल बेस। तो इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा, therefore the ratio of area of two triangle having same or equal base is equals to कितना? 3:2। 3/2 मतलब 3:2। ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा था? स्टेटमेंट फॉर्म में, तो आंसर किस फॉर्म में लिखूंगा मैं? स्टेटमेंट फॉर्म। ये मेरा आंसर है। यहाँ पे लिख के स्किप करोगे, यहाँ पे लिख के स्टॉप करोगे, तुम्हारा हाफ मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ओके, समझ में आ गई बात? ये भी ध्यान रखना, ये ब्लाइंड नहीं छोड़ना है। मैंने यारो मारा हुआ, यहाँ का बार-बार मेरे से मेहनत मत करो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये सेम यहाँ से करो कॉपी। तुम लोग मेहनत करना सीखो रे बाबा। ओके, कॉपी कर लोगे, चलो कर लिया कॉपी तुम लोगों ने? चलो फिर कॉपी किया तो ठीक है, नहीं तो फिर से वही बात, वीडियो स्टॉप, पॉज करके कॉपी करो, फिर आगे देखो, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। फिर वही बात बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे। तुम अब तक तो समझदार हो गए होंगे ऑनलाइन लेक्चर देख देख करके। चलो फिर दो एग्जांपल मैंने इस टॉपिक पे देख लिया, फर्स्ट वाले पे। अब सेकंड वाले टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली फर्स्ट वाले टॉपिक पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, जो जिस तरह के बोर्ड एग्जाम में आते हैं अलग अलग टाइप के घुमा फिरा करके। लेकिन फिलहाल मैं दो ही देखा हूँ, और आगे के लेक्चर हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चन मिक्स करके। फिलहाल हम लोग जंप करते हैं सेकंड टॉपिक पे, और इस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। जो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिया था ना फर्स्ट एग्जाम्पल, उसी को मैं रोटेट करके दे रहा हूँ इसके ऊपर। मतलब क्वेश्चन जो है ना वो रोटेट करके डेटा चेंज करके आते रहता है। मैंने इसका एग्जाम्पल कैसा लिया था? इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था ऐसा टाइप का ना, ऐसा ट्रायंगल था। ओके, अब मैं इसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री लेफ्ट में या 90 डिग्री राइट में, तो क्या हो जाएगा? डायग्राम ऐसा बन जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सेम हाइट। इतना तुमको मालूम पड़ गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेम हाइट हो जाएगा, राइट है कि नहीं? तो सेकंड एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फिगर मेरा है ऐसा, ABCD। मार्कर हल्का हो गया, इन वर्ग रहा करो भाई। गिवन ये थोड़ा चल रहा है। सेगमेंट AB परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC एंड सेगमेंट BC perpendicular to segment CD. AB is equal to 2 and CD is equal to 3. AB is equal to 2, CD is equal to 3. ओके, मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना रहेगा सेम वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओके, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है? डायग्राम देख के लग रहा है, डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या है? सेम हाइट ही होता है ना। ABC का भी हाइट यही है, BCD का भी हाइट यही है। बार बार इसको डिस्कस करने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था। तुमको अभी भी प्रॉब्लम है हाइट बेस समझने में, तो फर्स्ट लेक्चर पहले देखो, फिर सेकेंड लेक्चर पे आओ। ओके, समझ में आ रही बात? तो
आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है मेरा कि ट्राइंगल का दोनों, पहले मैं हाइट और बेस सेम बताने से पहले परपेंडिकुलर बताऊंगा, क्योंकि जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगा तब तक तो हाइट बेस नहीं मालूम पड़ेगा ना। वैसे फिगर में दिख रहा है लेकिन मैं इसको कॉपी करूंगा। तो गिवन में दिया सिंस सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट बी सी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी, तो therefore ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ABC and triangle BCD having same height। अब यहाँ पे सेम और इक्वल मत लिख देना, स्टेटमेंट लिखा है ना सेम और इक्वल वाला केस, यहाँ पे सेम और इक्वल दोनों मत लिख देना। यहाँ पे सेम और इक्वल पहचानने में ध्यान देना कि यदि कॉमन रहेगा तो ही सेम लिखेंगे, इक्वल मतलब अलग अलग है और वैल्यू सेम है तब इक्वल लिखेंगे। समझ वाली बात की नहीं? वैसे बोल सकते हो इसका इक्वल, लेकिन दो केस मत लिख देना। ज्यादातर सेम कंसीडर करोगे इसके लिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का है, कौन सा टाइप का है? सेम हाइट सेम है, तो स्टेटमेंट हम लोग क्या यूज करेंगे? ये वाला, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट। स्टेटमेंट में बोल सकते हो सेम और इक्वल, स्टेटमेंट में बोल सकते हो, चलता है। तो ये कॉपी कर देंगे। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से जंप करो और यहाँ पे तुम लोग therefore करके कॉपी कर लो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट is equal to the ratio of their corresponding base। इतना मेहनत नहीं करूंगा, तुमको खुद को करना है। ठीक है, तो एरिया का रेशियो क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट। हाइट इक्वल है तो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। हाइट इक्वल है तो बेस के रेशियो के इक्वल होगा। हाइट इक्वल हो तो एरिया का रेशियो क्या होगा? बेस के रेशियो इक्वल होगा। एरिया का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले तुमको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, बाद में बीसीडी दिख रहा है। क्वेश्चन में जैसा पूछेगा वैसा ही लेंगे। क्वेश्चन में यदि पूछा होता बीसीडी अपॉन एबीसी तो पहले मैं बीसीडी लूंगा फिर एबीसी लूंगा, ऐसा भी लेके चलेगा। बाद में फिर उसको क्या करना पड़ेगा ना, इनवर्ट एंडो करना पड़ेगा। समझ वाली बात की नहीं? इसके लिए स्टार्टिंग में ही उल्टा करके लो, जैसा दिया वैसा लो, मतलब उल्टा सीधा नहीं, जैसा दिया वैसा लो। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस के रेशियो इक्वल, क्या बोल रहा है? सेम और इक्वल हाइट होगा तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो का इक्वल होगा एरिया का रेशियो। बेस क्या है? एबीसी का बेस। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है? एबीसी पहले, तो पहले एबीसी का बेस एबी, डिनोमिनेटर बीसीडी थी, बीसीडी का बेस सीडी। एबी का वैल्यू कितना? 2, सीडी का वैल्यू कितना? 3। क्या हो जाएगा आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू 2/3। समझ में आई बात? यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर यही होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। फाइंड द वैल्यू दिस, मैं डायरेक्ट वैल्यू दिस इक्वल टू लिख दिया। यदि ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा होता तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता। रेशियो फॉर्म में पूछा होता तो रेशियो, मिसाल पूछा होता ना, क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देता है। क्वेश्चन मैंने बोला ना घुमा के पूछेगा, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा। बुक में ऐसा दिया रहेगा, पूछेगा अलग तरीके से, बोलोगे ये तो था ही नहीं, अरे ये था ही नहीं, क्या ऐसा ही है भाई? ऐसा पूछ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ध्यान देना, ऐसा भी पूछ सकता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा यदि पूछा, यदि ऐसा पूछा तो ऐसा लिखने चलेगा, ऐसा पूछा तो मैं इसको रेशियो में करके इज इक्वल टू करके 2:3 करके लिखूंगा। समझ वाली बात की नहीं? मैं ऐसा लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 2:3। अच्छा, स्टेटमेंट हमें भी पूछ सकता है, बोल देगा देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल एबीसी एंड बीसीडी। समझा? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा? देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल एबीसी एंड बीसीडी इज 2:3। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। समझा कि नहीं? क्लियर है बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पे रेशियो फॉर्म में नहीं पूछा है तो मैं रेशियो फॉर्म में आंसर नहीं दूंगा। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यही हम लोगों ने लास्ट के जो भी मैं रिसेंटली कर लिया था लाइव लेक्चर, उसमें यही डिस्कस किया था हम लोग। तो आज फिलहाल इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल के लेक्चर में आगे एग्जाम्पल, जैसे कि जो लाइव लेक्चर होने वाला है उसमें सेकंड वाले को जो कॉन्सेप्ट है उसका मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा और इसका 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, और जितना हो सकेगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन तुम लोग करते जाओ एग्जाम्पल्स। बुक के क्वेश्चन हम लोग अभी लेंगे नहीं, जब मेरा एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएगा
तो सेम टॉपिक के ऊपर बुक के क्वेश्चन तुम लोग खुद ही कर पाओगे, आई प्रॉमिस। मैं इतना क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा दूंगा कि बुक के क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए आसान होगा। मैं इसलिए इतना एग्जाम्पल करवा रहा हूँ क्योंकि इतना एग्जाम्पल कराने क्या होता है ना कि बुक में जो क्वेश्चन होता है तो ठीक से तुम रट लोगे, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे ही तुम्हारे बुक में ऐसा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पता किस किस तरीके से आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं आता। तो तुमको आदत होना चाहिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करने की। तो आदत होगा तो क्या होगा ना कि सेम क्वेश्चन यदि कहीं से घुमा फिरा के आया तो भी तुम लोग कर पाओगे, और यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आया बाहर से, कुछ क्वेश्चन आया तो उसमें भी तुम अपना दिमाग लगा करके कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।